पूज्य बाबूजी ने लिखा है आध्यात्मिक यात्रा का विज्ञान। लखीमपुर में मैंने कुछ व्रत बतलाए थे जो लाला जी महाराज ने मुझको अपनी ज़िंदगी में नक्शा खींच कर दिखाए थे। मेरा ख्याल यह था कि वह 5 व्रत जिसकी इंतहाई कैफियत अधोगति है उसके बाद ही केंद्रीय क्षेत्र शुरू हो जाता है, मगर मुझको वहीं पर रोशनी मिली कि उसके बाद 11 व्रत और बाकी हैं। फिर सोचा तो यह पता चला कि 5 व्रत और 11 व्रत पार करने के बाद 7 व्रत रोशनी के, और वह रोशनी कैसी कि कहने मात्र को मौजूद है। जब इनको इंसान पार कर ले तो वह जगह आती है जो गालिबन मैंने सहज मार्ग के संदर्भ में राजयोग की प्रभाव क्षमता में आखिरी चित्र में दिखलाई है। इंसान मोक्ष पाकर उसी जगह पर पहुंचता है, मगर जिंदगी में पार हो जाना एक लंबा कार्य है। दावा है कि आज तक यानी मेरे गुरु महाराज से पहले जिंदगी में कोई पार नहीं कर पाया। एक जगह पर इसी किताब में लिखा है कि हमारे गुरु महाराज की ईजाद है कि ज़िंदगी रखते हुए इस हालत में इंसान कैसे जंप कर सकता है। ख्याल फरमाइए, क्या यह ईजाद आपकी सोने का पानी से लिखने के लायक नहीं है? क्या ऐसा शख्स जिसने यह कमाल दिखा दिया कि इस काबिल नहीं है कि उसका स्थान पूज्य हो? मैंने आज उन 5 के बाद जो 11 व्रत हैं उन पर निगाह जमाई कि उनकी कैफियत कुछ ख्याल में आ जाए, मगर इतना हल्का फ़र्क था कि ज़्यादा अदा नहीं कर सकती। उस 5 व्रत और 11 व्रत में बेशुमार अनगिनत पर्दे हैं और एक एक पर्दा पार करने में एक ज़िंदगी भी काफ़ी मालूम नहीं होती। नहीं मालूम ईश्वर ने अपनी असल कैफियत को कहाँ तक छिपा कर रखा, इसका ओर छोड़ नहीं है। 7 व्रत के बाद अगर दिमाग काबू में रहे और उसके लिए अल्फाज भी मिलते चलें तो नहीं मालूम उसके बाद और क्या मिलेगा। भाई, जब तारे निगाह नज़र का तार उसकी पैमाइश करने पर आती है तो होश उड़ना शुरू होने लगते हैं। केंद्र जो निष्क्रिय है उसके चारों तरफ भी एक व्रत मालूम होता है और वह आखिरी व्रत है। बहुत कोशिश की कि मैं उस व्रत को पार करूं, तो उसकी कृपा से मैं ज़रूर रहता हूं, मगर उस व्रत की ताकत ख्याल को पीछे फेंक देती है। फिर कोशिश करूंगा जो कुछ नतीजा निकले। अगर वह व्रत ईश्वर ने इसलिए डाला है कि उसमें कोई शामिल ना हो सके तो वाकई मजबूरी रही होगी। हाँ, इतना तो ज़रूर हो गया कि मैं उसको उचक कर ज़रूर देख सकता हूँ और अंदाज़ा लगा सकता हूँ। यह तब होता है जब आखिरी अतिचेतन अवस्था जो सिर के पीछे होती है खुल जाती है। मैं तो यही चाहता हूँ कि मेरे मित्र, अगर इससे ज़्यादा कोई हालत बंदे के लिए हो सकती हो तो पहुँचे। मेरी हालत तक कोई पहुँच भी गया तो इतनी खुशी मुझे नहीं हो सकती जितनी कि मेरी हालत से ऊंची जो भी हो सकती हो पहुँचने में खुशी होगी। मगर भाई, यहाँ तो यह हाल है कि लोग उसके 10वां भाग पहुँचने से पहले ही जवाब दे देते हैं, यानी उनकी कुरेद उससे ज़्यादा बढ़ने की पैदा ही नहीं होती। अब सुनिए, इस हालत पर पहुँचे हुए इस दुनिया की पैदाइश से अब तक कितने हुए? सही है और ठीक है कि नाम मात्र लोग। अब मैं यही मुनासिब समझता हूँ कि बजाय खुद लिखाने के इस पर डिक्टेट ले लूँ। हमारे लाला जी साहब की भी यही ख्वाहिश है। पूज्य लाला जी महाराज से मिला अंतः संचार। इस दुनिया में बेशुमार इंसान हुए हैं। हर शख्स एक दूसरे पर बड़ाई रखता है। हर ऋषि एक दूसरे से ज़्यादा है। हर मास्टर या उस्ताद एक दूसरे से ज़्यादा उस्ताद था। गरज कि ऐसा होता ही चला आया है। मगर भाई, जब हुक्म होता है तो असल शमा रोशनी होती है। चिराग तो हमेशा टिमटिमाते रहे हैं और कुछ न कुछ रोशनी देते रहे हैं, और इससे बहुत कुछ फ़ायदा ज़रूर है, फ़कत परवाने की कसर है। क्या यह शमा राजा दशरथ के समय रोशन थी
क्या किसी और ज़माने में यह चीज़ मौजूद थी? क्या राजा जनक पर इस रोशनी ने अपना अक्ष डाला था? क्या याज्ञवल्क्य जी उससे प्रभावित थे? क्या उनको खबर थी कि उससे आगे कोई और चीज़ भी है? क्या यह नसीहत रामचंद्र जी महाराज ने कहीं फरमाई है? क्या इसका असर पवित्र किताबों में लफ्ज़ों की बंदिश के साथ कहीं पर रखा गया है? क्या किसी को इसकी खबर भी है? क्या वशिष्ठ जी इससे वाकिफ थे? ये बड़े बड़े ऋषि हो गए हैं, अगर उनके नाम लिखे जाएं तो वरक के वरक पृष्ठ के पृष्ठ रंग सकते हैं, मगर अफसोस कि इस चीज़ से बेखबरी ही रही है। सच है, जब ईश्वर की मर्जी होती है तभी फूल खिलता है। बिना उसके हुक्म के वायु गुल के सीने को चाक भी नहीं कर पाती। यह अजीब वक्त है। क्या ऐसी हस्ती की इस वक्त ज़रूरत थी जबकि उस चीज़ का लेने वाला पैदा नहीं होता, और फिर ऐसे शख्स की यही इच्छा रहती है कि आखिरी व्रत जो केंद्र के चारों तरफ है वहाँ तक सबको पहुँचा दें। नहीं नहीं, कुछ इससे आगे का भी अनुभव ला दें। खैर, उसकी मर्जी जो होगी वही होगा। हम सब अपने हाथ पैर पीटा करें। इससे आगे कोई हाल खोलने वाला पैदा नहीं हुआ। राजा भी हुए और फ़कीर भी, जनक भी हुए, रंक भी। किसी ने इस हद तक पहुंचने की हिम्मत नहीं की, और कोई करता क्यों? यह तो मेरे लिए ही चीज़ आरक्षित की हुई थी, और यह सेहरा मुझ ही पर बंधने वाला था। मैं मतलब की तरफ आता हूँ। अब सुनिए ऊंची शोहरत वालों का हाल। राजा जनक वह हस्ती थी जिनसे ऋषि मुनियों के लड़के ब्रह्म विद्या सीखने के लिए आते थे। स्वामी विवेकानंद जी से मिला अंतः संचार। राजा जनक का नाम भी खूब हुआ, और ऐसा कि वायद व शायद किसी किसी का, मगर हजरत की पहुँच का अंदाज़ा क्या था। अहंकार ने साथ न छोड़ा था। तरक्की बेइंतहा की थी। वे पांचों व्रत पार कर चुके थे, यानी उनकी बैठक आलमे कुदूस के व्रत से आगे थी, और उन्होंने जो इसके आगे 11 व्रत हैं, 1.5 व्रत तक जिंदगी में पहुँचे थे। यह चीज़ आखिरी नहीं थी, इसके आगे बहुत कुछ बाकी था। 5वें व्रत में इंसान माया रहित होता है। इसके आगे अहंकार की अवस्थाएं शुरू होती हैं, और जो जो इंसान इनको पार करता रहता है त्यों त्यों मोक्ष की दशा में इजाफा होता रहता है। आखिरी हालत अहंकार की 11वें व्रत पर होती है। जैसे माया की गति 5वें व्रत में खत्म हो जाती है, इसी तरह से अहंकार की पदवी 11वें व्रत पर शुद्ध हालत में आ जाती है। इसको पार करने के बाद न माया है न अहंकार। मगर भाई, अहंकार के 11वें व्रत के बाद एक और स्टेज आती है जिसको एक तरीके से ठोस या पहचान कह सकते हैं, अहंकार नहीं कह सकते। और यह ठोस पहचान 7 व्रत तक कायम रहती है। उसके बाद इसका सूक्ष्म रूप आता है, और वह पहचान पवित्र रूप में रह जाती है। यहाँ पर जब आप या कोई साहब पहुँचे तब कह सकते हैं कि अहंकार अब फना हो चुका है। अब तैरना है जो ज़िंदगी में ही हो सकता है। इसमें क्या लुत्फ़ है, ज़ुबान को क्षमता नहीं कि बता सके। यह 11 व्रत जो कुछ भी हैं, इनको यूँ समझना चाहिए कि यह तरक्की के दर्जात हैं जिनको इस पैराए में अदा किया गया है, और इनके अंदर बेशुमार पर्दे, इंतहाई रोशन चीज़ें मौजूद हैं। एक एक स्तर को पार करने में बरसों लग जाते हैं, और फिर भी अधूरे ही रह जाते हैं। आध्यात्मिकता के शौकीन जो इस तालीम को जानना चाहें और अंदाज़ा लगाना चाहें कि उनको कितना और जाना है, इस खत को पढ़कर अंदाज़ा लगा लें। मेरी तरफ से यह कह देना कि इस मिशन में आने पर क्या मोक्ष के पीछे पड़े हुए हैं। यह तो हमारे लाला जी साहब का एक पाठशाला खेल है। अपने ख्याल को कम अज कम इस हद तक तरक्की करने की फैलाव दें, और वह सामान मुहैया करें कि जिससे इस हद तक ख्याल विस्तार हो सकता है। धन्यवाद।